मैं खड़ा हूं इस वक्त बीजेपी मुख्यालय पर। भारतीय जनता पार्टी से एक ऐसी खबर निकल के आ रही है जो कांग्रेस के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती है। लोकसभा चुनाव की शुरुआत होने वाली है और ऐसी सूचना है कि कल 11 बजे भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं कांग्रेस के 6 दिग्गज नेता, जिसके अंदर पूर्व केंद्रीय मंत्री लालचंद कटारिया, खिलाड़ी लाल बैरवा, गृह राज्य मंत्री राजस्थान सरकार पूर्व राजेंद्र यादव और भी बहुत सारे नेता बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। ये ज्वाइनिंग सीपी जोशी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसी प्रदेश कार्यालय में कल 11 बजे कराएंगे। इस विषय पे ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ भट्ट। भट्ट साहब, कैसे देख रहे हैं लोकसभा से पहले इतना बड़ा सफल? देखिए, विधानसभा चुनाव में इसकी पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी। चर्चा विधानसभा में थी कि लालचंद कटारिया जी, विजयपाल मिर्धा, रिछपाल मिर्धा, राजेंद्र यादव, ये सब बीजेपी देर सवेर बीजेपी ज्वाइन करेंगे। हालांकि विधानसभा के दौरान ये लोग बीजेपी में नहीं आए, लेकिन अब लोकसभा में इनके आने की अब ये लगभग फाइनल हो चुका कि ये बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। और संभावना ये है कि लालचंद कटारिया जी के लिए बात ये थी कि लालचंद कटारिया जी जयपुर ग्रामीण से, अजमेर से कहीं से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जो उनके सूत्र बता रहे हैं कि चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है। लेकिन फिर भी बीजेपी को एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा इस चीज़ से। और कांग्रेस के लिए एक बड़ा सेटबैक है कि कांग्रेस अपने नेताओं को बचा नहीं पा रही है। सभी राज्यों की बात करें तो ज़्यादातर राज्यों में कांग्रेस के नेता एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं। और लालचंद कटारिया जो इतने लंबे समय तक कांग्रेस में रहे हैं और कांग्रेस के तमाम पदों पर भी रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, राजस्थान में भी कैबिनेट मंत्री रहे हैं और कांग्रेस के बड़ा चेहरा कांग्रेस का माने जाते हैं लालचंद कटारिया, वो अब बीजेपी में आ रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से बीजेपी के लिए एक बड़ा अचीवमेंट और कांग्रेस के लिए बड़ा सेटबैक है। पर राहुल गांधी न्याय यात्रा भी लेके राजस्थान से निकले भी नहीं है, पूरी तरीके से इतनी दूर भी नहीं गए कि आप उन तक ना पहुंच पाओ, और उससे पहले इतना बड़ा झटका। लालचंद कटारिया की आप बात कर रहे हैं, लालचंद कटारिया की अगर बात करें तो साहब, एक जाट वोट बैंक जो है वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहा, सफल होता रहा है। तो क्या लालचंद कटारिया के आने से भारतीय जनता पार्टी उस जाट वोट बैंक में अपनी पकड़ मजबूत कर लेगी क्या? देखिए, ये कहना तो अभी बहुत जल्दीबाजी होगी कि जाट वोट बैंक में बीजेपी अपनी पकड़ कर पाएगी, क्योंकि लालचंद कटारिया के साथ जो नागौर के जो 2 बड़े चेहरे हैं, रिछपाल मिर्धा और विजयपाल मिर्धा, वो भी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, ये सूचना है। लेकिन जाटों का जो रुख है वो लोकसभा में किस तरफ रहेगा, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। आप चूरू की बात करें तो चूरू में जाट वर्सेस, एक तरीके से जाट वर्सेस राजपूत की लड़ाई बन चुकी है कि स्वाभिमान की लड़ाई राहुल कासवा ने इसको बना दिया है। और जाटों का जो उसकी सभा में जो हुजूम रहा, लोगों का जो रिएक्शन था वो देखने को मिल रहा था। तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक चिंता की बात है कि वो लोग कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज़ हैं। इन नेताओं के आने से सीट पर हो सकता है कुछ फ़र्क हो, लेकिन ओवरऑल जो जाट वोटर है वो अभी बीजेपी की तरफ आता नज़र नहीं आ रहा है। ज्योति मिर्धा को कितना फ़ायदा मिल जाएगा साहब रिछपाल मिर्धा के आने से, उनके बेटे विजयपाल मिर्धा के आने से भारतीय जनता पार्टी में? क्योंकि ज्योति मिर्धा का तो नाम अनाउंस हो चुका है, लोकसभा की सीट उनको दी जा चुकी है, उनको कितना फ़ायदा मिल जाएगा? देखिए, बीजेपी के ऊपर निर्भर करेगा, बीजेपी इन लोगों से कितना काम ले पाती है। कोई भी व्यक्ति अपनी जो क्षेत्र है उसमें दूसरे नेता को पनपाने के लिए कितना काम कर पाता है, क्योंकि इससे निश्चित रूप से अगर ज्योति मिर्धा मजबूत होती है तो नागौर के ये जो 2 नेता हैं इनके लिए भी वहाँ पर एक चैलेंज खड़ा होगा कि एक बड़ा चेहरा ज्योति मिर्धा हो जाएगी तो ये इनके लिए दिक्कतें होंगी। तो ये कितना काम करेंगे ज्योति मिर्धा को चुनाव जितवाने में, इसके ऊपर काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। और दूसरी बात, एक फैक्टर हनुमान बेनीवाल का भी है कि नागौर में जो एक बड़ा सियासी चेहरा हनुमान बेनीवाल है, उनका अभी किस तरफ जाते हैं उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। कांग्रेस ने अभी कोई अपने पत्ते भी नहीं खोले, कि कांग्रेस अपने पत्ते कब खोलेगी इस पर अब ये सब चीज़ें निर्भर करेगी। सब एक खिलाड़ी लाल बैरवा का भी नाम सामने आया है कि वो भी ज्वाइन करने जा रहे हैं। अगर खिलाड़ी लाल बैरवा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं तो क्या खिलाड़ी लाल बैरवा धौलपुर सीट से, करौली सीट से, धौलपुर करौली जो इनकी लोकसभा सीट है भारतीय जनता पार्टी की, क्या वहाँ से उम्मीदवार हो सकते हैं? और अगर होते हैं तो कितने प्रभावी उम्मीदवार खिलाड़ी लाल बैरवा होंगे, क्योंकि उनके समाज के लगभग 2 लाख से ज़्यादा वोट इस बेल्ट के अंदर कहे जाते हैं? देखिए, खिलाड़ी लाल बैरवा वहाँ से सांसद रह चुके हैं, पूर्व सांसद हैं खिलाड़ी लाल बैरवा, और इस बार उनका टिकट कांग्रेस ने काट दिया था। इससे पहले विधायक रह चुके हैं खिलाड़ी लाल बैरवा, जो अशोक गहलोत की जो सरकार थी पिछली, उसमें खिलाड़ी लाल बैरवा विधायक रहे थे, लेकिन इस बार उनका टिकट कट गया था।
लेकिन इस बात की संभावना बेहद कम है कि खिलाड़ी लाल बैरवा को आते ही बीजेपी इतना बड़ा कोई तोहफा दे टिकट दे दे। महेंद्रजीत सिंह मालवीय को दिया गया। महेंद्रजीत सिंह मालवीय के देखिए वहाँ पर बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं था। बांसवाड़ा डूंगरपुर की बात करें, बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं था। और धौलपुर करौली की अगर बात करें, धौलपुर करौली में आपको कौन सा ऐसा बड़ा चेहरा नजर आता है जो? निश्चित रूप से बीजेपी के पास वहाँ पर भी चेहरों का तो संकट है। लेकिन खिलाड़ी लाल बैरवा, अभी हमारी बात भी हुई खिलाड़ी लाल बैरवा से, हमने पूछा भी उनसे कि क्या चुनाव लड़ने की तैयारी है उनकी, किस तरीके से वो देख रहे हैं बीजेपी ज्वाइन करने को लेकर। तो उनका कहना था कि भाई अभी चुनाव लड़ने की बात मैं नहीं सोच सकता, क्योंकि मैं आया हूँ और अनकंडीशनल जो है मेरी ज्वाइनिंग है। तो अब ये बीजेपी के ऊपर है, बीजेपी क्या चुनावी रणनीति के तहत इन चेहरों को लेकर आ रही है कि किस तरीके से इनका यूज़ होगा, तो वो अब देखने वाली बात है। निश्चित रूप से खिलाड़ी लाल बैरवा के लिए बहुत बड़ा वहाँ पर वोट बैंक है जो, तो अब ये देखना होगा बीजेपी इनको आगे करती है, क्योंकि ये संभावना इस बात की पूरी है कि इस बार जो 10 सीटें जो बाकी रह गई, इनमें ज़्यादातर सीटों पर बीजेपी अपने चेहरे बदलेगी, जिसमें करौली धौलपुर की सीट भी है। क्योंकि जो विधानसभा चुनाव की बात करें तो करौली धौलपुर लोकसभा में जो सीटें आती है उसमें लगभग बीजेपी बहुत धक्के मतलब सेटबैक पे रही थी, बीजेपी को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। तो इस लिहाज से ये माना भी जा रहा था कि करौली धौलपुर सीट पे बीजेपी अपना चेहरा बदलेगी। तो इससे एक संभावना तो बनती है खिलाड़ी लाल बैरवा की, खिलाड़ी लाल बैरवा पे बीजेपी दांव लगा सकती है। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि अनकंडीशनल, आपने लालचंद कटारिया के लिए भी कहा कि अनकंडीशनल कह रहे हैं वो, खिलाड़ी लाल बैरवा भी अनकंडीशनल कह रहे हैं। तो साहब जब अनकंडीशनल ही स्थिति है तो इनको ऐसी स्थिति क्यों बन रही है कि कांग्रेस छोड़ के जमा जमाया प्लेटफॉर्म छोड़ के भाजपा की तरफ आना पड़ रहा है? देखिए कांग्रेस छोड़ने की बात जो है इन लोगों की, ये अब की नहीं है। ये आपको याद हो तो विधानसभा चुनाव में भी ये चर्चा चली थी कि लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव और ये गोपाल सिंह शेखावत, खिलाड़ी लाल बैरवा, ये इन तमाम लोगों के नाम चले थे कि ये बीजेपी में आ सकते हैं। और उस वक्त जब चुनाव की बात आई थी तो ये था कि जयपुर ग्रामीण, जयपुर में झोटवाड़ा जो सीट है जयपुर ग्रामीण में जो आती है, उसमें लालचंद कटारिया चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अभी भी जो उनके जो नज़दीकी लोग हैं उनसे जो हमारी बातचीत होती है तो उनका अभी यही कहना है कि लालचंद कटारिया चुनाव नहीं लड़ना चाहते। लेकिन अजमेर की सीट पर फ़िलहाल उनका नाम काफ़ी लिया जा रहा है कि अजमेर सीट से लालचंद कटारिया चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि बीजेपी इस सीट पर भी अपना जो है टिकट बदलना चाहती है। भागीरथ चौधरी मौजूदा सांसद हैं, लेकिन वो हार भी गए। हाँ, वो हार भी गए, विधानसभा चुनाव हार गए। तो इस नाते बीजेपी यहाँ पर अपना जो है टिकट चेंज कर सकती है। और निश्चित रूप से लालचंद कटारिया एक बड़ा जाट चेहरा हैं और बीजेपी के लिए अभी ये बहुत कमज़ोर कड़ी है जाट वोट बैंक की। जाट वोटर जो है वो, आप विधानसभा चुनाव का भी आप एनालिसिस करते हैं तो जाट वोटर बीजेपी के साथ नहीं रहे। और अब भी ये माना जा रहा है, जो बातचीत होती है सियासी गलियारों में भी जो चर्चाएं हैं, कि बीजेपी से छिटका हुआ ही है अभी भी ये पूरा वोट बैंक। और अगर ये स्थिति यही बनी रहती है तो कम से कम 9 सीटें जो ऐसी हैं जिन पर ये जाट वोटर जो है अपना सीधा प्रभाव दिखा सकते हैं, जिसमें आप गंगानगर से सीकर तक आ जाएं तो 4 विधानसभा सीटें, 4 लोकसभा सीटें हैं जिनमें आप ये देखें कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बहुत अच्छा गेन करके गई है इन सीटों पर। इसके अलावा अजमेर की सीट हो गई, जयपुर ग्रामीण की सीट हो गई, ये तमाम सीटें ऐसी हैं, और नागौर की सीट हो गई। तो इन पर जाट वोटरों का बहुत खासा प्रभाव है। ये नतीजों को पलटने का मादा रखता है ये वोटर। और कांग्रेस भले कमज़ोर स्थिति में है, लेकिन जाट वोटरों का रुझान अभी भी कांग्रेस की तरफ नज़र आ रहा है। सब एक आपने चीज़ कही कि इनको हो सकता है कि कांग्रेस के पास में कई जगह चेहरे नहीं हैं, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी कई जगह जहाँ चेहरे नहीं है वहाँ इन लोगों को जो कांग्रेस से आ रहे हैं इनको चेहरा बना दे। ऐसी परिस्थिति के अंदर, क्योंकि 10 सीटें अभी अनाउंस होनी बाकी हैं और ऐसे कई उम्मीदवार हैं और भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज हैं जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद मेरे नाम की पर्ची जो है वो खुल जाए। अब उसमें अगर ये कांग्रेस नेता आके बीच में बाजी मारेंगे तो इन भाजपा नेताओं का क्या होगा? बिल्कुल इससे नाराज़गी तो पनपेगी। इसलिए मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ कि 6 जो नेता जो आ रहे हैं, अगर इनमें से ज़्यादातर को बीजेपी का टिकट देती है तो बीजेपी में भी इंटरनली जो एक नाराज़गी पनपेगी वो बहुत नुकसान करेगी। जैसे राहुल कसवा की आप बात करें, राहुल कसवा का टिकट काटने मात्र से बीजेपी के लिए चूरू में बड़ी दिक्कतें पैदा हो गई।
राहुल कासवा के समर्थन में वहाँ पर लोग जुटे हैं। बीजेपी को एक सिंपैथी वेव चली है। सिंपैथी वेव चली है, एक स्वाभिमान की लड़ाई बन गई। तो बीजेपी कहीं ना कहीं ये नहीं चाहेगी कि इस तरीके जो टिकट बदलें उससे कहीं बीजेपी को उल्टा ना पड़ जाए। तो बीजेपी इस चीज़ को बहुत सोच समझ के करेगी। तो बीजेपी सोच समझ के करेगी। हालांकि 6 कांग्रेस के जो बड़े चेहरे हैं वो कल भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी को ये देखना है कि बातें तो नेताओं की तरफ से यही कही जा रही हैं कि अनकंडीशनल ज्वाइनिंग है, ये बिना शर्त के वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ रहे हैं। पर अगर बिना शर्त के जुड़ रहे हैं तो यहाँ तक तो बात सही है, लेकिन अगर किसी शर्त के साथ आते हैं, कहीं से चुनाव लड़ाया जाता है, तो उस स्थिति के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने उन चेहरों को कैसे मनाएगी जो अब तक ये आस लगाए बैठे थे कि मेरा उस जगह से टिकट फाइनल है। देखना बड़ा रोचक होगा। लेकिन कल 11 बजे आपसे फिर मुलाकात करेंगे, क्योंकि कल 11 बजे ज्वाइनिंग हो जाएगी इन आधा दर्जन कांग्रेस के नेताओं की भारतीय जनता पार्टी में। एक चीज़ मैं हमेशा कहना मेरा रह जाता है और आप करना भूल जाते हो, वो है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे ऐसी ही अपडेट हम आप तक और पहुंचा सके। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष और मेरे वरिष्ठ सहयोगी सौरभ भट्ट। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।